हम अपने आप को इस पांच भौतिक ढांचे को ही मानते हैं। ये जो पांच भौतिक ढांचा है हम मानते हैं हम यही है। यही अज्ञान है और यही बार बार जन्म मरण का हेतु बनता है। अगर हम अपने स्वरूप को जान जाए तो हमारा मोक्ष हो जाए। उस स्वरूप को जानने के लिए पहला नियम है सदगुरु की शरण होना। जैसे हमें कहीं भी जाना तो गाइड की जरूरत है, क्योंकि हम जहां नहीं जानते हैं वहां हमें गाइड चाहिए। तो हम मोक्ष मार्ग को नहीं जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते हैं, तो जो आत्म स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं ऐसे संत को गुरु रूप में वर्णन करें। गुरु बहुत सावधानी से बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के प्रवचन सुन करके हम किसी को गुरु बनाने। प्रवचन तो पढ़ लिख के भी किया जा सकता है, लेकिन अनुभव, पार ब्रह्म परमात्मा का अनुभव किए हो और शाब्द ब्रह्म वेदों का ज्ञान रखता हो, दोनों बातें होनी चाहिए। क्योंकि यदि वो पर ब्रह्म का अनुभव नहीं किए तो केवल प्रवचन से बात बनने वाली नहीं, और उसे शब्द ब्रह्म वेदों का ज्ञान नहीं है तो जो अनुभव किया वो शब्दों में कैसे व्यक्त करे। इसलिए दोनों बातें होनी चाहिए, शब्द ब्रह्म का ज्ञान और पर ब्रह्म का ज्ञान। ऐसे यदि हम सदगुरु का वर्ण करें और उनके बताए हुए नाम मंत्र और उन साधना के द्वारा यदि हम अपने जीवन को भागवतिक बना सके तो धीरे धीरे हमारे पहले 3 शरीर हैं। यह है स्थूल शरीर, इससे राग नष्ट होगा। फिर दूसरा सूक्ष्म शरीर जिसे मन बुद्धि चित्त अहंकार 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां कहते, इससे हमारा ममत्व हटेगा। तीसरा है कारण शरीर जिसे स्वभाव कहते हैं, हमारा स्वभाव परमात्मिक हो जाएगा, भागवतिक हो जाएगा। अभी सांसारिक है, 3 गुणों के द्वारा प्रेरित होकर स्वभाव में हमारे कभी शांत कभी घोर कभी प्रमाद आलस्य निद्रा यही चलता रहता है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों गुणों से तीत हो जाए, ऊपर हो जाए हमारा स्वभाव, भगवत भाव वाला हो जाए, तब हम अपने स्वरूप को जान पाएंगे। इसलिए स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए पहले विवेक, और वो सदगुरु से होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। पहले विवेक, विवेक का मतलब क्या है? सत्य और असत्य का ज्ञान होना। दूसरा, जिस असत को हमने जाना कि ये झूठा है, भोगों में सुख नहीं है, तो लोक परलोक के भोगों से वैराग्य। सम, इंद्रियों का निग्रह। दम, मन का निग्रह। तितिक्षा, सहनशील। श्रद्धा, गुरु चरणों में शास्त्रों में पूर्ण श्रद्धा। समाधान, चित्त का भगवान में स्थित हो जाना। मुमुक्षुता, अब मैं मुक्त होना चाहता हूं, मुझे संसार में अगला जन्म नहीं चाहिए। ये बातें हो तो वो आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है, तब वो आत्मबोध। और जिसे आत्मबोध प्राप्त हो जाता है फिर उसका अगला जन्म नहीं होता। और जब तक आत्मबोध नहीं प्राप्त होता तब तक बार बार जन्म मरण का चक्र चलता रहता है।